दोस्तों सरकार की तरफ से सभी उद्यमियों के लिए जो है एक धमाकेदार लोन स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें कि अगर आपको जो है कोई भी कारोबार को स्टार्ट करना है और अगर आपको जो है पैसों की आवश्यकता है तो सरकार आपको यहां पर जो है बहुत ही सस्ते दरों पर लोन प्रोवाइड करती है। और मान लीजिए कि आप जो है पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको जो अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उस काम के लिए भी सरकार की तरफ से यहां पर आपको जो एक अच्छा लोन का अमाउंट दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है व्यवसाय वर्ग के जो भी काम आते हैं, जैसे कि आप जो है कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करते हैं होलसेल में और उसको आप रिटेल में बेचते हैं, तो यहां पर सर्विस या बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सारी कैटेगरी है उनमें यहां पर जो है सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो इस काम के लिए सरकार की तरफ से आपको जो है मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों इस लोन की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको जो इंटरेस्ट ऑफ रेट सरकार लेती है वो मात्र 9% का सालाना इंटरेस्ट होता है और यहां पर आपको जो है 35% तक का मैक्सिमम सब्सिडी भी जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। मतलब मोटा मोटा अगर आप यहां पर जो है 6 लाख रुपए का लोन का अमाउंट लेते हैं तो यहां पर आपको जो है 1,75,000 रुपए तक का जो अमाउंट है वो सब्सिडी में मिलता है, जो कि आपको पे नहीं करना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है। तो यहां पर आपको जो है 35% अमाउंट जो है सब्सिडी में भी दिया जाता है। तो अगर आप जो है इस लोन को एप्लीकेशन करना चाहते हैं, अगर आप जो है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को आप जो है बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस लोन को जो है ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन को अप्लाई करने का पूरा डिटेल लाइव प्रोसेस मैं आपको जो इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं, कितना लोन आपको यहां पर मिल जाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे और यहां पर आपको जो मंथली ईएमआई है वो ईएमआई कितना आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है आपके लोन अमाउंट पर कितना सब्सिडी जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो अगर आप जो इस लोन को लेना चाहते हैं या आप जो इस लोन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वीडियो को कंप्लीटली देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जन समर्थ का। आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। तो यहाँ पर आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्शन करने का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से आप जो अपना लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्टेड रहने दूंगा और इस वाले पॉपअप को आप यहाँ से जो है कट कर देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी सारी क्रेडिट स्कीम चलाई जाती है वो सारी की सारी स्कीम आपको जो इसी वाले पोर्टल पे देखने के लिए मिलती है, जिनमें कि यहाँ पर आपको जो है सरकार की तरफ से 15 स्कीम देखने के लिए मिलेगी और 7 कैटेगरी के लोन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे और 200 से ज्यादा इनके लेंडर पार्टनर्स है, मतलब 200 से ज्यादा इनके पास अवेलेबल बैंक है जो कि यहाँ पर आपको जो खुद से लोन के लिए ऑफर कर देते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर जो 8 कैटेगरी के लोन है, अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है 8 कैटेगरी के लोन देखने के लिए मिल जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम जो है पीएम ईजीपी योजना में लोन के लिए एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो पीएम ईजीपी लोन जो होता है बिजनेस कैटेगरी का लोन है, तो उसके लिए आपको जो बिजनेस एक्टिविटी लोन इस वाले सेक्शन में आना होगा और यहां पर आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है कई प्रकार के बिजनेस यहां पर जो है ऑलरेडी बताए गए हैं। तो इनमें से अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो वो आप यहां पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इनमें से आपका जो है बिजनेस का प्रकार नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है अदर बिजनेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहां पर अदर बिजनेस लोन को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपके सामने और भी काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है नया बिजनेस करना चाहते हैं या पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को आप जो है बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां पर आपको दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप 8वीं पास है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में फिल करेंगे। अब ईडीपी का ट्रेनिंग दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, चाहे आप बैंक के थ्रू करें या ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से करें, तो यहां पर आपको जो है लोन का अमाउंट देने से पहले एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि लोन के पैसे का आप जो है किस तरह से अपने बिजनेस में यूज करेंगे, किस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ईडीपी के अंतर्गत आपको जो है 7 से 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद आपको जो एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो अगर आपने ईडीपी का ट्रेनिंग किया है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो पे सिलेक्टेड रहने देंगे। उसके बाद यहां पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहां पर आपको जो है 3 कैटेगरी के बिजनेस देखने के लिए मिलते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग का, बिजनेस सर्विस का और ट्रेडिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत वो सारे बिजनेस आते हैं जिनमें कि आप खुद से ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और उसको आप मार्केट में बेचते
बेचते हैं। दूसरा बिजनेस ट्रेडिंग का या सर्विस का, वो सारे बिजनेस आते हैं जिनमें कि आप कोई भी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं या होलसेल में आप जो है माल खरीद कर लाते हैं, उसको आप रिटेल में बेचते हैं। वो सारे बिजनेस जो है बिजनेस या सर्विस की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका बिजनेस का नेचर क्या है। अब यहाँ पर आपको जो अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो बता देना है कि आप जो है फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे यस नो में। अब यहाँ पर आपको जो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप जो है नॉर्थ ईस्ट रेंज के अंतर्गत आते हैं, मतलब इन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो अगर आप इन स्टेट से रहने वाले हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले भी तरुण कैटेगरी का पीएम मुद्रा योजना का लोन लिया है और उसको सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो पे सेलेक्टेड रहने देंगे। अब यहाँ पर आपको जो आपका लोकेशन बता देना है। आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी है आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी एप्लीकेंट टाइप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है। तो जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पर 7 लाख रुपए लगने वाला है, तो यहाँ पर आपको जो इस तरह से अपना अमाउंट एंटर कर देना है। आपका अमाउंट यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जितना भी है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास में जो है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है, मतलब आप खुद से यहाँ पर कितना पैसा लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि खुद से अगर आप यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए को एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए खुद से आप 50,000 रुपए लगाना चाहते हैं तो आप 50,000 रुपए आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अमाउंट है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक लोन का अमाउंट निकल कर आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 7 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, उसमें से 50,000 रुपए आपके पास है, तो मोटा मोटा आपको जो है यहाँ पर 6.5 लाख रुपए का नीड है जो कि आपको लोन मिलना चाहिए। अगर इतना लोन आपको मिल जाएगा तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप जो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जितनी भी सारी स्कीम्स है वो सारी स्कीम्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कंग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब आप नीचे स्कीम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है पीएम ईजीपी योजना का, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है 5 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं तो मोटा मोटा यहाँ पर आपको जो है 1.5 लाख रुपए का जो सब्सिडी है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको जो ईएमआई भी देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको मंथली कितना ईएमआई पे करना होगा। लोन का टेन्योर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है पीएम मुद्रा योजना का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि मुद्रा योजना में कोई भी सब्सिडी नहीं है और यहाँ पर आपको जो है लोन का जो टेन्योर है मात्र 5 साल का मिलता है। 5 साल में आपको जो है पैसे को रीपेमेंट करना होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास में जो है कि जाहिर सी बात है 10,000 रुपए महीने का आप ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर जो है लोन का टेन्योर लंबा रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 साल का लंबा सा टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। सब्सिडी का अगर हम बात करें तो 35% आपको यहाँ पर सब्सिडी दिया जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन लेंगे तो आपको यहाँ पर जो है 1.5 लाख रुपए आपका माफ हो जाएगा, जो कि आपको पेमेंट नहीं करना है, ये आपको बैंक को नहीं देना होता है। तो अगर आप इस वाले लोन को लेना चाहते हैं तो आप लॉग इन टू अप्लाई इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इस वाले कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक कंसेंट ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्राइवेसी पॉलिसी का एक कंसेंट देखने के लिए मिलेगा। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने टर्म कंडीशन का भी एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लेमर का भी एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो इसके लिए आप रीड डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे एंड यहाँ पर एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप एग्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको जो इन बॉक्सेस में कुछ इस तरह से एंटर कर देना है। ओटीपी जैसे ही आप यहाँ पर एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा, आप उसको सिंपली यहाँ पर स्किप कर देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से आपके सामने दोनों स्कीम्स देखने के लिए आपको मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है पीएम ईजीपी वाली योजना के अंतर्गत ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म का जो है कंप्लीट रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप जो कंप्लीटली फॉर्म को चेक कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो इस तरह का कंफर्मेशन आएगा, आपको जो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पीएम ईजीपी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां पर आपने जो है एलिजिबिलिटी को चेक किया, आपका लोन अमाउंट चेक किया, कितना आपका ईएमआई आएगा, वो सारी चीजें
जो आपने चेक कर ली थी। अब इस वाले पोर्टल पर आपको जो है केवाईसी रिलेटेड अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, ठीक है ना, आपके बिजनेस की डिटेल, वो सारी डिटेल आपको जो है यहीं पर प्रोवाइड करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट इस वाले ऑप्शन पे आपको जो है सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने यहां पर जो है पीएम ईजीपी योजना का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है खुलकर आ जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको जो है आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, तो यहां पर आप जो अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर में आपको जो है आवेदक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आप सैल्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे, श्री श्रीमती जो भी है। उसके बाद यहां पर आपको जो है आवेदक का नाम एंटर कर देना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जो भी आधार कार्ड पे लिखा है उसी तरह से आपको यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको प्रायोजक एजेंसी का सिलेक्शन कर लेना है। तो आप यहां पर केवीआईसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट का चयन आप यहां पर करेंगे जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। अब जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे तो यहां पर आपको जो है आपका प्रायोजक कार्यालय देखने के लिए मिल जाएगा। प्रायोजक कार्यालय दोस्तों जो स्पॉन्सर कार्यालय आपका होता है, यहां पर मैनुअली आपको जो है सारे फॉर्म को सबमिट करना होता है, तभी आपका जो सब्सिडी का अमाउंट है आपको मिल पाएगा। कई सारे लोग जो है यहां पर मैनुअली किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनको फिर यहां पर जो है सब्सिडी नहीं मिलता है। तो प्रायोजक कार्यालय का आपको यहां पर पता देखने के लिए मिल जाएगा, आपको फोन नंबर भी मिल जाता है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। अभी यहां पर इसको आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहां पर कानूनी प्रकार में इंडिविजुअल सिलेक्टेड रहेगा, जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहां पर आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है, एज यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सोशल कैटेगरी आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद अगर आप कोई विशेष श्रेणी में आते हैं तो वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं आते तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। योग्यता आपने कहां तक एजुकेशन किया है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो है कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहां पर फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है। ब्लॉक, तालुका, तहसील का नाम आपको यहां पर एंटर कर देना है। डिस्ट्रिक्ट आपका यहां पर जो आपने सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रहेगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहां पर प्रोवाइड कर देंगे, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहां पर दोनों मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी आप यहां पर एंटर करेंगे, पेन नंबर आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद आपका जो लोकेशन है वो आपको यहां पर बताना है, ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र का है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो अपना बिजनेस एड्रेस प्रोवाइड कर देना है। तो बिजनेस एड्रेस अगर आपका यही वाला है तो आप कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस को क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन दोनों एड्रेस डिफरेंट है तो यहां पर आप जो है अपना बिजनेस का जो भी एड्रेस है वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको एक्टिविटी ऐड करना होगा, उसके लिए आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका क्या काम है, मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का, ट्रेडिंग का, एक बार फिर से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आप सिलेक्ट इंडस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर जो भी आपका काम है जिस किसी भी इंडस्ट्री से रिलेट करता है उसको आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। मतलब आपका जो काम है जिस किसी भी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है उसको आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, या तो आप डायरेक्टली यहां पर सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। मतलब आपका जो भी काम जिस भी इंडस्ट्री से रिलेट करता है उसको आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपका प्रोडक्ट उत्पादन चालू हो चुका है वो आप सिलेक्ट करेंगे, यस नो में बताएंगे। उसके बाद अगर आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो वो आप यहां पर यस नो में बताएंगे। अब यहां पर आपको प्रशिक्षण संस्थान का नाम बताना है, तो नहीं लिया है तो आपका कोई भी नाम आपको यहां पर एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से आपको जो अपनी परियोजना में लागत कितना लगने वाला है वो अमाउंट आपको बता देना है। वर्किंग कैपिटल आपका कितना है वो आपको बता देना है। टोटल अमाउंट आपका निकल कर यहां पर आ जाएगा। आपके बिजनेस से जो है कितने लोगों का आपने जो है रोजगार दिया है वो आपको यहां पर बता देना है। अभी यहां पर आपको जो अपना फाइनेंशियल बैंक ऐड कर देना है। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां से आपको जो अपना बैंक का सिलेक्शन कर लेना है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों यहां पर आपको जो बैंक का आईएफएससी कोड प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप सिलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आप जो है अपने बैंक का आईएफएससी कोड नंबर एंटर करेंगे एंड यहां पर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है आपकी बैंक का डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपली सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लीटली बैंक की डिटेल यहां पर ऑटोमेटिकली ले ली जाती है। अगर आपके पास में कोई अल्टरनेटिव बैंक है तो वो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी आपको यहां पर बोला गया है कि क्या आप जो जीएसटी में लाभ लेना चाहते हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपने इस योजना के बारे में कहां पर सुना, तो जहां कहीं भी सुना है आप उसको यहां पर सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देने के बाद आपको जो है सेव एप्लीकेंट डाटा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एप्लीकेंट डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहां पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली हो जाता है और आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया उस पर आपको जो है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भेज दिया जाता है, ठीक है ना। अभी आपको जो एप्लीकेंट लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का लॉगिन इंटरफेस पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको यूजर आईडी की जगह पर यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड की जगह पर आप पासवर्ड डालेंगे एंड यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा, आप इसको यहां से क्लोज करेंगे। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा पीएम ईजीपी पोर्टल और आपका पीएम ईजीपी आईडी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी यहां पर आपने जो है 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में क्लिक करना है। यहां पर आपको जो है 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सबसे पहले तो यहां पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको जो प्रोजेक्ट समरी है वो अपलोड कर देना है। दोस्तों ये आपको जो है किसी भी सीए के माध्यम से बनवानी होगी। जो आपका प्रोजेक्ट है उसका रिपोर्ट आपको बनाना होगा, मतलब जो 7 लाख रुपए आप यहां पर खर्च कर रहे हैं तो वो कितना पैसा मशीनरी पे लग रहा है, कितना पैसा आपका प्रोजेक्ट यूनिट पे लग रहा है, कितना पैसा आपको जो है जमीन खरीदने में लग रहा है, या कितना पैसा आपको बिजनेस में आप कहां पर यूज कर रहे हैं, उसका एक कंप्लीटली आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना होगा और उसी रिपोर्ट को आपको यहां पर अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आप जो है एसटी एससी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो यहां पर आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यहां पर आपका जो है रूरल एरिया में अगर दुकान है तो यहां पर उस कंडीशन में आपको जो भी आपका ग्राम पंचायत है उससे एक सर्टिफिकेट बनाना होगा, गुमास्ता सर्टिफिकेट, उसको यहां पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को भी यहां पर अपलोड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फॉर्म को फाइनली सबमिशन वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो आपका जो भी फॉर्म है आपका स्पॉन्सर यूनिट को जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो जो भी आपका स्पॉन्सर कार्यालय है वहां पर आपको जाकर मैनुअली भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है एक बार सबमिट करना होगा, तभी आपका सब्सिडी के लिए क्लेम होगा। वहां से आपके डॉक्यूमेंट जो है बैंक को फॉरवर्ड किए जाएंगे। फिर बैंक की तरफ से जो भी लोन डिपार्टमेंट होता है वो आपके घर पर आएगा, सारी चीजों को चेक करेगा, सारे बिजनेस के बारे में जो है इंक्वायरी करेगा। अगर आपकी सारी डिटेल सही पाई जाती है तो आपका लोन अमाउंट यहाँ पर सैंक्शन कर दिया जाता है और लोन अमाउंट सैंक्शन होने के बाद जो स्पॉन्सर एजेंसी होती है वो सब्सिडी के लिए क्लेम कर देती है, तो आपका सब्सिडी भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है पीएम ईजीपी योजना में जो है ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं और आप जो एक अच्छा अमाउंट का लोन ले सकते हैं जिसपे कि आपको अच्छा खासा सब्सिडी भी देखने के लिए मिल जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।